गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं? पढ़ाई कर रहे हो? घर पे नहीं कर रहे हो? कर रहे हो? वेरी गुड। बच्चों, हमने किसान आंदोलन पढ़े थे, तो किसान आंदोलन की शुरुआत हम कर चुके हैं। किसान आंदोलन के अंदर आप क्या पढ़ रहे हो अभी तक? सबसे पहले तो हमने आपको बताया कि बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, कौन कौन इसके अंदर जागीरदार बने। उसके बाद बच्चों अपन ने देखा कि किसान आंदोलन का जो प्रथम चरण है वो कैसे पूरा हुआ, द्वितीय चरण, और अब हम चर्चा कर रहे हैं तीसरे चरण के ऊपर। ठीक है, दोनों चरण हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण के अंदर। तो जय भारत ऑनलाइन क्लासेस में मैं अन्नपूर्णा व्यास तहे दिल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आप लिखेंगे दोस्तों, हेडिंग डालेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन तीसरा चरण। बिजोलिया किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। देखो, तीनों चरणों के सन लिखूंगी मैं इसके अंदर। जो आपका प्रथम चरण था वो कब से कब तक था बच्चों? 1897 से लेकर 1915 ईस्वी तक। से 1915 ईस्वी तक। द्वितीय चरण 1915 से 1923 ईस्वी तक, और तृतीय चरण 1927 से 1941 ईस्वी तक। ये 3 चरण हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन के। अब हम तीसरे चरण के ऊपर चर्चा कर रहे हैं बच्चों। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रॉबर्ट हालैंड आयोग, राजपूताना हेजी जी ने रॉबर्ट हालैंड आयोग का गठन किया था, और उस रॉबर्ट हालैंड आयोग ने का जो समझौता हुआ था कि भी 35 प्रकार की लागत बेकार करों में छूट दी जाएगी, तो किसानों को वैसी छूट नहीं मिली, उस समझौते का पालन नहीं किया गया। तो बच्चों हम यहाँ लिखेंगे कि रॉबर्ट हालैंड आयोग समझौता क्रियाशील नहीं रहा। किसानों का एज इट इज हाल रहा, और विजय सिंह पथिक को 3.5 वर्ष की जेल हो चुकी है। ये पिछली क्लास में मैं आपको बता चुकी हूँ, 1923 ईस्वी के अंदर। तो बच्चों 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक 1927 ईस्वी में विजय सिंह पथिक जेल से रिहा हो जाते हैं। विजय सिंह पथिक जेल से रिहा हो जाते हैं, और किसानों का तो वही हाल है जो पहले था। किसानों के ऊपर तो उसी तरीके, तो किसानों पर भू राजस्व कर, किसानों पर भू राजस्व कर बढ़ा दिया जाता है। किसानों पर भू राजस्व कर बढ़ा दिया जाता है। भू राजस्व कर मतलब किसान जिस जमीन पर खेती करते हैं उस खेती के ऊपर कर बढ़ा दिया जाता है। अब किसान सारे विजय सिंह पथिक से मिलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारी जमीनों पर कर बढ़ाया जा रहा है। तो विजय सिंह पथिक किसानों को सलाह देते हैं कि भाई खेती तो तुम करते हो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा खेती? एक काम करो, वो कर बढ़ा रहे तो तुम अपनी जमीनें छोड़ दो, बोल दो हम खेती नहीं करेंगे, इस तरीके से बोल दो। किसानों ने क्या किया? विजय सिंह पथिक की बातों में आ गए और उनकी बात मान करके उन्होंने भूमि त्याग कर दी। जैसे उन्होंने भूमि त्याग करी, जागीरदारों ने वो सारी जमीन महाजनों को दे दी। जो ऊंचे किसान थे, जो ऊंचे लोग थे, उनको दे दी, किसी और को खेती करने के लिए दे दी। बेचारे किसान परेशान।
अब किसानों से खेती के अलावा कुछ नहीं कम से कम कर दे रहे थे, लेकिन कुछ तो खाने को मिलता था। अब तो जमीन ही नहीं बचेगी तो कहां से कमाएंगे, कहां से खाएंगे, किसान बड़े परेशान हो जाते हैं। तो एमएल वर्मा, माणिक्यलाल वर्मा का प्रवेश होता है यहाँ से। तो एमएल वर्मा और जो विजय सिंह पथिक है उनके बीच में इस बात को लेकर मतभेद हो जाता है। एमएल वर्मा विजय सिंह पथिक को कहते हैं कि भाई ये जो किसानों की जमीन गई है ना, ये आपकी वजह से गई है। आपने ये समझौता दिया कि जमीन ही छोड़ दो, भाई आंदोलन कर लेते, आपने जमीन छोड़ने की सलाह दी नहीं, इन्होंने जमीन छोड़ी, देखो जमीनें चली गई बेचारों की। तो इस बात से परेशान होकर के विजय सिंह पथिक बिचौलिया किसान आंदोलन को छोड़ देते हैं। बच्चों क्या होता देखो, किसानों पर भू राजस्व कर बढ़ा दिया जाता है। पथिक ने किसानों को भूमि त्याग करने की सलाह बताई। पथिक ने किसानों को क्या बताई, भूमि त्याग करने की सलाह बताई। किसानों ने भू त्याग कर दिया, किसानों ने भूमि त्याग कर दी। परंतु किसानों ने जब भूमि त्याग कर दी तो क्या हुआ बच्चों, जागीरदारों ने भूमि महाजनों को दे दी। महाजनों को दे दी। इस बात को लेकर एमएल वर्मा व पथिक के मध्य मतभेद, इस बात को लेकर एमएल वर्मा और पथिक के मध्य क्या हो जाता है, मतभेद। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों इसका। अब क्या होगा, पथिक क्या होंगे, पथिक इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं। पथिक बिचौलिया किसान आंदोलन से अलग। पथिक बिचौलिया किसान आंदोलन से पथिक बिचौलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। जब पथिक अलग हो जाते हैं तो इस नेतृत्व को कौन संभालेगा, इस नेतृत्व को बिचौलिया की कुछ समय तक बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व बिचौलिया किसान आंदोलन को सेठ जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय ने संभाला।
हरिभाऊ उपाध्याय ने संभाला। लेकिन बच्चों अंततः नेतृत्व एमएल वर्मा ने किया। माणिक्यलाल वर्मा ने इसका नेतृत्व किया। अंततः इसका नेतृत्व किसने किया? एमएल वर्मा ने किया। एमएल वर्मा ने बिजोलिया किसान आंदोलन के साथ साथ 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करी। और बच्चों इसी के साथ एमएल वर्मा जब नेतृत्व कर रहे थे तो 1939 ईस्वी में एमएल वर्मा ऊजा गांव देवली से गिरफ्तार हो जाते हैं। एमएल वर्मा ऊजा गांव देवली से गिरफ्तार। एमएल वर्मा ऊजा गांव देवली से गिरफ्तार हो जाते हैं। जब एमएल वर्मा ऊजा गांव देवली से गिरफ्तार हो जाते हैं तो बच्चों क्या होता है? 1941 ईस्वी के अंदर 1941 ईस्वी में मेवाड़ के प्रधान गिरफ्तार होते हैं ना, तो इन्हें कुंभलगढ़ दुर्ग में 2 वर्ष तक कैद रखते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग में 2 वर्ष तक कैद। तो मेवाड़ के प्रधान पीएम टी विजय राघवाचार्य व एमएल वर्मा के मध्य समझौता होता है। क्या समझौता होता है? ये समझौता होता है भाई एमएल वर्मा को कुंभलगढ़ दुर्ग में कैद कर लिया गया है। कब? 1939 ईस्वी के अंदर ऊजा गांव देवली से। अब ये पीएमटी राघवाचार्य इनके पास में समाचार भिजवाते हैं कि एमएल वर्मा आपको यदि जेल से बाहर निकलना तो एक उपाय है। एमएल वर्मा ने कहा क्या? बोले कि एक ही तरीका है, यदि आप बिचौलिया किसान आंदोलन को समाप्त करवा दें तो हम आपको जेल से बाहर निकाल सकते हैं, नहीं तो आप सालों तक जेल में सड़ते रहना। तो बच्चों राजनीति उस समय भी चलती थी, आज भी चलती है। तो एमएल वर्मा ने कहा कि भाई फिर भी किसानों की समस्याओं का निराकरण का क्या होगा? बोले हम जहां तक जितनी समस्याएं हल कर पाएंगे हम जरूर करेंगे। तो एमएल वर्मा विजय राघवाचार्य के मध्य समझौता होता है और इस समझौते के तहत एमएल वर्मा को रिहा कर दिया जाता है। एमएल वर्मा क्या हो जाते हैं? रिहा हो जाते हैं। एमएल वर्मा रिहा हो जाते हैं। और जब एमएल वर्मा रिहा हो जाते हैं बच्चों तो 1941 ईस्वी के अंदर बिचौलिया किसान आंदोलन समाप्त। 1941 ईस्वी में बिचौलिया किसान आंदोलन समाप्त। बिचौलिया किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है। जब 1941 ईस्वी में बिचौलिया किसान आंदोलन समाप्त हो जाता है तो इस किसान आंदोलन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो एक चीज आप लिखें कि केसरी सिंह भारत ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉपी के माथे पर लिख लें, ये केसरी सिंह भारत ने 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। वीर भारत सभा की स्थापना करी थी। जबकि आपके विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना करी थी। ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है।
वीर भारत समाज की स्थापना करी थी। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसे कॉपी के माथे पर नोट कर लें। ठीक है। दूसरी बात, धाकड़ जाति का संबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। धाकड़ जाति का संबंध, धाकड़ जाति का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये भी इंपॉर्टेंट है, धाकड़ जाति का संबंध किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से। पथिक ने अपना केंद्र किसे बनाया था आंदोलन करने के लिए? उमाजी के खेड़े को, उमाजी के खेड़े को बनाया था, उमाजी के खेड़े को बनाया। पथिक ने अपना केंद्र किसे बनाया बच्चों? उमाजी के खेड़े को बनाया। दूसरी चीज आगे लिखें आप लोग, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला, राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला पूर्णतः अहिंसात्मक, पूर्णतः अहिंसात्मक, पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन रहा, पूर्णतः हिंसात्मक आंदोलन रहा बच्चों ये। ठीक है, तो ये चीजें आपके एग्जाम की नजर से बहुत महत्वपूर्ण है। बिजोलिया किसान आंदोलन से इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, आगे लिखेंगे आप लोग राजस्थान सेवा संघ क्या चाहता था बच्चों? राजस्थान सेवा संघ के प्रयास, राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया किसान आंदोलन के क्या प्रयास किए थे, उनकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो एक बार इसको आप लोग नोट करें बच्चों। राजस्थान सेवा संघ के लिए कई प्रयास किए थे, क्या क्या प्रयास किए उनकी जानकारी आपके लिए देखेंगे। एक तो इसके अंदर शासक व जागीरदार, शासक व जागीरदार, शासक और जागीरदार दोनों तो भाई, शासक के नीचे जागीरदार, अंग्रेजों के नीचे कौन थे? हमारे शासक थे। तो इसके लिए क्या नियम अपनाया जा रहा था, तो उसकी जानकारी हमें लेनी है कि शासक व जागीरदार की उचित शर्तों को माना जाए। एक तो ये प्रयास कर रहा था राजस्थान सेवा संघ। एक दूसरा प्रयास क्या था? जागीरदार व किसानों के मध्य मैत्रीतापूर्ण संबंध हो, मैत्रीतापूर्ण मतलब मित्रता जैसे संबंध हो, प्रेम भाव से कार्य हो, मैत्रीतापूर्ण संबंध हो, ये चाहता था राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना करी थी विजय सिंह पथिक ने। उसके अलावा किसानों की समस्याओं का निराकरण हो, किसानों की समस्याओं का निराकरण हो। इस तरीके के जो उचित मत थे वो सभी राजस्थान सेवा संघ चाहता था। इसके अलावा एक ऊपरमाल का डंडा नामक समाचार पत्र का संबंध, ऊपरमाल का डंडा नामक समाचार पत्र का संबंध, नामक समाचार पत्र का संबंध भी कहां से है बच्चों? सत्र का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बिजोलिया किसान आंदोलन से, बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है।
अच्छे से देख लो एक बार आप वापस। यहाँ से अपन ने चर्चा करी थी कि पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं 1927 के अंदर, जब भू राजस्व कर बढ़ाने के लिए कह दिया जाता है। तो भू राजस्व जब भू त्याग करने के लिए कहा विजय सिंह पथिक ने किसानों को, किसानों की भूमि जब चली जाती तो किसान दुखी होते थे। एमएल वर्मा और पथिक के मध्य मतभेद हो जाते हैं और इन मतभेदों के कारण पथिक जो है किसान आंदोलन से अलग हो जाते हैं। बाद में सेठ जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय कुछ समय तक इसको संभालते हैं, लेकिन बाद में नेतृत्व एमएल वर्मा करते हैं। एमएल वर्मा 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं, लेकिन वो खुद 1939 में ऊजागांव दिल्ली से गिरफ्तार हो जाते हैं और कुंभलगढ़ दुर्ग में 2 वर्ष तक कैद रहते हैं। तब हमारे मेवाड़ के पीएमटी विजय राघवाचार्य और एमएल वर्मा के मध्य समझौता होता है और उस समझौते के तहत एमएल वर्मा रिहा हो जाते हैं और 1941 ईस्वी के अंदर ये आंदोलन समाप्त हो जाता है। और समाप्ति के साथ में किसानों की समस्याएं मान ली जाती है, किसानों की कई शर्तें मान ली जाती है बच्चों, किसानों की कई शर्तें मान ली जाती, अहिंसात्मक रूप से किसानों की जीत होती है, किसानों की कई शर्तें मान ली जाती है। इसके दरमियान किसानों की कई शर्तें मान ली जाती है। केसरी सिंह भारत ने 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना करी। विजय सिंह पथिक ने वीर भारत समाज की स्थापना करी। धाकड़ जाति का संबंध किससे है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। और पथिक ने अपना केंद्र कहाँ बनाया? उमाजी के खेड़े को बनाया। ये सब बातें हैं जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। राजस्थान का सबसे लंबा और पूर्णतः हिंसात्मक आंदोलन था। राजस्थान सेवा संघ ने की स्थापना के कारण ये थे। और ऊपरमाल डंडा नामक समाचार पत्र का संबंध भी कहाँ से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मैंने आप लोगों को बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से एक भी टॉपिक, एक भी इम्पोर्टेंट टॉपिक छोड़े बिना आपको बिजोलिया किसान आंदोलन शुरुआत से लेकर अंत तक बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है बच्चों। मैंने जितना प्रयास किया है मैं चाहती हूँ आप भी अपनी पढ़ाई के अंदर उतना ही प्रयास करें, क्योंकि आपको आपकी सफलता मिलने पर आपको जितनी खुशी होगी उससे कहीं गुना ज्यादा खुशी आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स को होगी। तो बच्चों बहुत मन लगाकर पढ़ाई करो ताकि आपकी सफलता आपके कदम चूमे, क्योंकि मेहनत करने वालों की सफलता अपने आप उनके कदम चूमती है। सिर्फ और सिर्फ हमें मेहनत करनी है, फल अपने आप मिलता है बच्चों। ठीक है, तो जमकर पढ़ाई करें। तब तक खुश रहें। कल की क्लास में हम फिर मिलेंगे, आगे किसान आंदोलन को कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।